नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ऐसे किले की जो अपनी विशाल दीवारों और खंडहरों में सदियों का इतिहास समेटे हुए है। जहां कदम रखते ही इतिहास की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इसे शापित किला क्यों कहा जाता है? हम बात कर रहे हैं तुगलकाबाद किले की, जिसे तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इसकी भव्यता और उसके दुखद अंत की कहानी जो आज भी दिल्ली की हवाओं में महसूस होती है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का राज था, लेकिन 1320 में एक तख्तापलट हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली और अपनी शक्ति और साम्राज्य की सुरक्षा दिखाने के लिए एक नए शहर की नींव रखी। 1321 में उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण शुरू किया, जो दिल्ली का तीसरा ऐतिहासिक शहर बना। वह इसे एक अभेद्य किले के रूप में बनाना चाहता था, ताकि मंगोलों के हमले से बचा जा सके। किले की विशाल और ढलानदार दीवारें इसकी सैन्य शक्ति का प्रतीक थीं। कहा जाता है कि कुछ जगहों पर दीवारें 25 मीटर तक ऊंची थीं। किले की निगरानी के लिए कुल 52 सैनिक बुर्ज बनाए गए। किले की भव्यता के बावजूद इसका जीवन काल बहुत छोटा रहा। निर्माण पूरा होने के कुछ साल बाद ही इसे छोड़ दिया गया। किले के पास ही गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, जो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। यह मकबरा अष्टकोणीय है और एक छोटी झील के बीच में बना हुआ है, जो अब सूख चुकी है। किले की दीवारों की मोटाई करीब 1 मीटर है। किले के वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद था। एक बार सुल्तान ने मजदूरों को किले के निर्माण में लगाया, जिससे वे संत की बावली बनाने में मदद नहीं कर पाए। नाराज होकर संत ने कहा, या रहे उजड़ या बसे गुज्जर। इसका मतलब था या तो यह उजाड़ रहेगा या इस पर गुज्जरों का बसेरा होगा। एक और कहानी में जब सुल्तान बंगाल से लौट रहा था, तो संत ने कहा, उनुज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब था दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान के स्वागत के लिए लकड़ी का एक मंडप बनाया गया, जो उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की साजिश से गिर गया और सुल्तान की मौत हो गई। सुल्तान की दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद किला वीरान हो गया। आज तुगलकाबाद किला एक खंडहर है, लेकिन इसकी विशाल दीवारें और बुर्ज आज भी इसकी भव्यता की कहानी कहते हैं। युद्ध की स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बुर्ज को आपस में जोड़ा गया था, ताकि सैनिक हर मोर्चे पर तैनात रह सकें। बुर्ज के दोनों तरफ असला और हथियार रखने के लिए बड़े-बड़े कमरे बनवाए गए थे, जिसमें सैनिक विश्राम भी करते थे। किला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे एक दिन में देख पाना या समझ पाना मुमकिन नहीं, पर फिर भी हमारी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर सकें। किले में घूमते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि थोड़ा आगे जंगल की तरफ उस जमाने की एक बावली है। अब हम पहुंच गए थे बावली पर, जिसकी आज गहराई लगभग 50 से 60 फीट और चौड़ाई तकरीबन 40 फीट होगी, पर वास्तव में इसकी गहराई कई ज्यादा होने का अनुमान है। 800 सालों में ना जाने कितने आंधी तूफानों से मिट्टी गिरकर इसकी गहराई कम हो गई होगी। बावली का निर्माण पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, जो पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने जैसे कामों में प्रयोग होता था। उस समय पानी के लिए इंसान 2 ही स्रोत पर निर्भर होता था, जमीन या फिर आकाश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, जो इस बावली के तल तक ले जाती हैं। यह एक शानदार जगह है, जहां आप इतिहास को करीब से महसूस कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। किले के इतिहास और स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमने एक स्थानीय व्यक्ति से संपर्क किया, पर वो इस शर्त पर हमसे बात करने को राजी हुए कि वो कैमरा के सामने नहीं आएंगे। चलिए जानते उनकी जुबानी इस किले की कहानी। जब कोई गलत काम करता था तो गयासुद्दीन तुगलक उसको इसमें सजा देते थे। ये फांसी का कुआं है। हाँ, ये 20-25 फीट का गहरा ये इसकी ना
और इसका स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ था, तो अब वो गिर चुका है। गिरने के बाद जो अगर कोई भी अगर गलत काम करता तो उसको फांसी यहाँ जरूर देते थे। और ये है आपका वॉच टावर, जो उस जमाने में जब सूर्य निकलते थे, मान लो अभी निकलते हैं, तो सूर्य की किरणों से वो लोग पता करते थे कि इतना टाइम हो गया है। अब इस वॉच टावर से आपको दिल्ली दिखाई देगा और हरियाणा और यूपी। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये वॉच टावर है। और यहाँ से ना सैनिक लड़ाई भी लड़ते थे कि अगर कोई दुश्मन अटैक करे तो जो छोटे छोटे से दरवाजे टाइप के कटे हुए हैं जो, तो इससे वो अपन 3 कमान और हाथ से पत्थर, नुकीले पत्थर चलाते थे कि कोई दुश्मन अटैक न कर पाए। और ये छोटे कुआं हैं, ऐसे बनवाए थे स्ट्रक्चर के लिए कि अगर कोई कुआं अगर वो फेल हो जाए तो ये कुआं हम का आविष्कार करवा दें। जब निजामुद्दीन औलिया ने इनको श्राप दे दिया था, तो इनका कोई किला और या बावली का आविष्कार हो नहीं पाया। ये है वॉच टावर। इनके वॉच टावर 2 बने हुए हैं, एक ये वॉच टावर है और एक आगे वॉच टावर बड़े वाले जो बने हुए हैं। हाँ हाँ। ये वॉच टावर है, ये फर्स्ट है। सेकंड वॉच टावर वो बना हुआ है। ये उनका गेस्ट हाउस है नीचे। ये कहीं के उनके बाहर के गेस्ट आते थे, कोलंबी के चीन के, अफ्रीका के, तो उनको यहाँ पे ठहराते थे। ये आपका दिल्ली का लोटस टेम्पल दिख रहा है। उस वक्त की शान माने जाने वाला ये 800 साल पुराना किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। 6.5 किलोमीटर की परिधि में फैले इस किले का ज्यादातर हिस्सा जंगल बन चुका है और यादगार के तौर पर बस कुछ अवशेष ही बाकी बचे हैं। ये बावली 2 है, ये दूसरी बावली बनी हुई है, तीसरी एक और बावली बनी हुई है, जबकि 7 बावली का बनवाने का इनका कंजक्शन था, मगर 3 ही बावली बन पाई। और ये बावली आपको जहाँ तक दिख रही है, जो वाटर दिख रहा है वो बावली ही है। इसमें एक कॉलोनी है, ये है सिटी मेन। ये जो गयासुद्दीन तुगलक ये फोर्ट बनवाया था सैनिकों के रहने के लिए, यही काम चलते थे। ये छोटे छोटे जो मकान आपको दिख रहे हैं, ये कॉलोनी है। ये सारा शहर आपको दिख रहा है। हम आपको विजय मंडल जब हम चढ़ेंगे तो वहाँ से आपको सारा व्यू दिखाएंगे कि ये कैसा बना हुआ है। छोटे छोटे जीने भी बने हुए और छोटे छोटे घर बने हैं। यहाँ पर सब सैनिक रहते थे और राजा अलग रहते थे। उनका हम किला आपको दिखाएंगे जो जहाँ राजा रहते थे। ये आपको मस्जिद दिख रहा है, ये छोटा सा मस्जिद उन्होंने अपने लिए अलहदे बनवाए थे पर्सनल, वही अपना नमाज करते थे। यहाँ पे ग्रिल लग गया है। पहले नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं रहते थे यहाँ पर, तो हम कभी भूत प्रेत देखे हुए नहीं है। हम ये रास्ता जो जा रही है मीना मार्केट की तरफ, हम आपको हाँ मीना मार्केट हम आपको दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ भूत हैं, मगर यहाँ कोई भूत वूत है नहीं। किसी जमाने में होंगे तो होंगे, मगर जब इंसानों के लिए जगह नहीं है तो भूत प्रेत कहाँ रहेंगे। इसमें 32 कमरे हैं टोटल। राइट हैंड पे 16 कमरे हैं और लेफ्ट हाथ पे 16 कमरे हैं। टोटल 32 कमरे हैं। हाँ चलिए हम आपको दिखाते हैं। करीबन कमरे 12 फीट के हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं 12 फीट का कमरा। इसमें तो हाँ, ये चमगादड़ों की वजह से ना बदबू आ रही है, इसकी वजह से ना थोड़ा गंदगी है। जो कमरा लाइट में दिखाएगा, हम आपको 12 फीट का कमरा दिखाते हैं कैसे कमरा बने हैं। आज भी कितना मजबूत है कि ऊपर लगा हुआ है। आज भी देखो इतना मजबूत बना हुआ है। गिरा नहीं है। हाँ गिरा हुआ नहीं है, और बारिश हो जाती है तो थोड़ा बहुत पानी टपकता है। और ये सीढ़ियाँ बनी है, हाँ ये सब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पत्थरों की ना। उस जमाने की आज भी सीढ़ी टूटी नहीं है, सारी पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गयासुद्दीन तुगलक इतना चुन चुन के पत्थर लगवाए थे कि आज दिन तक कोई पत्थर टूटा नहीं है। ये यहाँ से दिया रखने के लिए सिस्टम बनाए हुए थे। और ये है वो मीना मार्केट जहाँ पे शॉपिंग होती थी, जो हर फोर्ट का आदमी यहाँ पे शॉपिंग करता था।
और सारी ये दीवारें मजबूत बनी हुई हैं और पत्थर से। ये चूना और राबिस का और उस जमाने में गुड़ और मूंग की दाल का पिसा हुआ बनाकर उन्होंने ये सब दीवार की चुनाई करवाया है। ये ऐसा कमरा बना हुआ है आपको, ये 12 फीट का कमरा हुआ है। देखिए ये 12 फीट का कमरा है और ये गोलाई से छतें बनी हुई हैं। यहाँ पर बाजार लगती थी। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये इसकी छत है और ये छोटा सा बैक कमरा करिए, ये छोटा सा दरवाज़ा है। इसी दरवाजे में वो लोग आते थे और यहीं शॉपिंग करते थे। वहाँ से आप जब चलोगे तो सारे कमरे सब मजबूत बने हुए हैं, जो अभी तक कभी गिरे नहीं हुए हैं। इसके 200 फीट इसके लंबाई है करीबन, और हर कमरा सब पत्थर से बना हुआ है। कोई न किसी का, मान लीजिए आज के ज़माने में सीमेंट और लोहा का आविष्कार, ये हर जगह, हाँ हर जगह से न, मान लीजिए वर्कर यहाँ से चढ़ते थे और उतरते थे। 5 सीढ़ियों के दरवाजा बने हुए हैं। टोटल कमरे हमें 32 कमरे हैं। 16 हाँ 16 कमरा सीधे हाथ पे और 16 कमरा उल्टे हाथ पे। एक कमरा और एक और आपको दिखाते हैं, करीबन 12 फीट का कमरा है। आप उनको दिखाइए कमरा कैसे कमरा बने हुए हैं, गोलाई से कमरा बने हुए हैं। आप इनकी छत देख लीजिए, अभी भी वैसे ही जिंदा छत बनी हुई है और टूटने का कोई कारण भी नहीं। ये कमरा यहीं से जा रहा है, ये जहाँ सिगरेट उनकी गुफा बनी हुई है। जब वो वहीं से ना भागते थे या कोई दुश्मन इनको अटैक करे तो ये उन्होंने एक सिगरेट गुफा बनाया है कि वो यहाँ से घुस जाएंगे तो आदिलाबाद किले के उस तरफ निकलेंगे कि इनको कोई जान न पाए कि राजा कहाँ से निकल गया है। ये उनकी गुफा बनी हुई है, जो चुपके से ना सिगरेट गुफा से यहाँ से ना भाग जाते थे और हम लोग इसके लिए क्लोज कर दिए हैं कि यहाँ पे कांड हो जाते थे। और ये देखिए एक उनका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक का पहले ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको सामने मंदिर टाइप का दिखाई देगा। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक की ना मम्मी का ये मकबरा बना हुआ है। तीनों लोग यहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है और ये करीबन इसकी ऊंचाई 100 फीट है। ये हम आपको अब विजय मंडल दिखाते हैं। ये विजय मंडल का रास्ता है, जो मीना मार्केट से लास्ट निकल के आएंगे तो फिर वापस विजय मंडल को आप जा सकते हैं। ये घास है हो गई है बड़ी बड़ी, इसके वजह से रास्ते थोड़ी बंद हो गई हैं। अब सफाई होगी तो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मीना बाजार के हम ऊपर से चले हैं, नीचे से गए थे, अब हम ऊपर से आपको दिखाई दे रहे हैं। और सीढ़ियाँ वहाँ पत्थरों की बनी हुई हैं। आज भी विजय मंडल बना हुआ है, क्योंकि जब राजा कहीं जीत कर आता था तो अपना झंडा वहाँ फहराता था। जहाँ कहीं भी जीतता था तो अपना झंडा जरूर फहराता था। ये विजय मंडल को हम रास्ता चढ़ रहे हैं, ये पक्की बनी हुई है। ये जो लोहा लगा है ये अभी का बना हुआ है और सीढ़ियाँ जो उसी जमाने की हैं। ये 1321 की और 25 में इसका बंद होना काम ठप हो गया था, क्योंकि यहाँ का पानी जहर बनना शुरू हो गया था। तो इसकी वजह से वर्कर लोग भाग गए और ये गयासुद्दीन तुगलक जो अपना किला बनाए थे, ये आपको सामने हम आपको किला विजय मंडल से दिखाएंगे कि किला इनको शराब हो गया था ना, निजामुद्दीन औलिया ने इनको शराब दे दिया था गयासुद्दीन तुगलक को, तभी इनको शराब वही लगा था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक किला अपना हट के बनाया था। ये दिल्ली के दक्षिणी भाग में बना हुआ इनका किला है। और फिर जब यहाँ का पानी जहर बनना शुरू हो गया था, जब निजामुद्दीन औलिया ने इनको, पिताजी को, इनके गयासुद्दीन तुगलक को शराब दे दिया था कि या तो रहेगा उज्जर या तो बसेंगे वहाँ गुजर। इसी वजह से इन्होंने पानी जहर बनना शुरू हो गया था, तो यहाँ से भागकर धौलपुर राजस्थान में गए थे, वहाँ अपना किला बनवाया है।
अब हम विजय मंडल से उतर के जा रहे हैं, आपको आगे दिखाते हैं बावली। वो जो कच्ची बावली तीसरी आपको रह गई थी, वो हम आपको बावली दिखाते हैं। वो पूरी बन नहीं पाई थी और बारिश में अब अभी भी वो गिर रही है। और ये बड़े बड़े जो पत्थर लगे हुए हैं इसमें, तो ये हाथियों से खिंचवा कर पत्थर जो देते होंगे ऊंचे ऊंचे टावरों में, ये सारे हाथियों से खिंचवा के ना, और 20,000 वर्कर यहाँ लगे थे, तब ये पत्थर मोटे मोटे यहाँ रखे गए थे। हम तुमको बड़े बड़े पत्थर हर जगह आपको दिखाई देते होंगे, सारे हाथियों से यहाँ काम चालू हुआ था। ये बताइए पत्थर कहाँ से आया? ये पत्थर वो नहीं है कि कोई पहाड़ी इलाका हो, ये सारे पत्थर जैसे आपके नहीं, राजस्थान से नहीं आया। जैसे आपके झारखंड में कोयला निकलता है जमीन से, यहाँ पे वैसे ही पत्थर की चट्टानें निकलती हैं, वही चट्टानों से पत्थर काट के लगाया गया है। और ये देखो कितना मोटा पत्थर बना है, करीबन 4-5 कुंटल का ये पत्थर है। सारे हाथियों से खींच के यहीं पर पत्थर रख दिए गए हैं। तो इसमें क्या राजा वगैरह रहते थे? यहाँ राजा नहीं रहते थे, यहाँ सिर्फ प्रजा रहती थी, जो सैनिक, उन्हीं के लिए ये बनवाया गया था। हाँ, उन्होंने अपना राजा अब अलग किला बनवाया है, वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं कि हाँ, वो किंग पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ उन्होंने अपना किला बनाया था। हाँ, ये बस इसमें चिराग रखने के लिए जो दिया बत्ती जलाते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ चूना और राबिस का इसमें यहाँ फुलाकर, और तब ये गड्ढे उन्हीं की खातिर बनवाए थे। यहीं से मसाला बनाकर तब ये चुनाई का काम चालू होता था। ये देखो 4 गड्ढे, इसमें चूना और पत्थर का पिसा हुआ राबिस और मिलाकर गुड़ का फुलाकर, और तब ये इसमें दाल वगैरह का मिक्सर करके ना, तब ये चुनाई होती थी। ये 4 गड्ढे बने हुए हैं, तो चारों में अलग अलग तरीके का मटेरियल डाला हाँ, चारों में अलग अलग मटेरियल डालते थे। और इसमें क्या होता था पीछे बड़ा वाला जो बना हुआ है? ये तो छोटा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये वो कुआं है जिसमें वो पानी भर कर, और ये इसमें चुनाई करने के लिए मसाला में पानी भरा जाता है? हाँ, और इसमें डालते थे, हाँ, मटेरियल डाल के तब पानी डालते थे इसमें, इसे चुनाई हुआ करती थी। चुनाई करते थे इससे। ये सारी दीवारें उसी से चुनाई होती थी। ये जो पत्थर बिछे हुए हैं, इसी से सब मसाला बनाकर और तब ये बिछाए थे। जैसे गांव में पहले खरंजा वगैरह ईंट के लगाते थे, ऐसे ही पत्थर यहाँ बने। ये सामने दीवार है, ये दीवार बनी हुई है, जो छोटे छोटे टाइप के ना छेद दिखाई देते होंगे, इसी से वो 3 कमान चलाते थे कि कोई दुश्मन हमारे हाँ अटैक करे तो हम इसी से 3 कमान चलाएं और नुकीले पत्थर यहीं से फेंकें। ये मदरसा स्कूल है, हाँ, ये अरबी भाषा में मदरसा बोलते हैं इसको। ये स्कूल है, यहीं पर प्रजा लोग पढ़ाई करते थे। ये 800 साल पुराना स्कूल बना हुआ है, अरबी भाषा में इसको मदरसा बोलते हैं। ये स्कूल बना हुआ है, ऐसे ऐसे कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे। इधर एक करीबन 5-6 फीट नीचे दब गया है बारिश की वजह से, हाँ, 1 मंजिल करीबन नीचे चला गया है। इसमें कमरे ढले हुए थे, वो सब गिर गए। जब हम बाहर निकलते हैं इस किले से, कोर्ट के घुसने के पहले ये बने हुए हैं, उनके जो यहाँ गार्ड खड़े होते थे, जब राजा निकलता था तब यहाँ वो दरबार सलूट मारते थे। ये जब नीचे आएंगे फोर्ट से ना, तब आपको एक ये व्यू दिखाई देगा, वॉच टावर। 2 वॉच टावर बने थे, वो ऊंचे पे बना, ये खाली पे बना हुआ है, और इतना छोटा ये वॉच टावर है। और इतने देखो पत्थर मोटे मोटे लगे हैं, सब हाथियों के द्वारा सेना चट्टाने से कटवा के हाथियों द्वारा खींचकर और यहाँ पत्थर लगाए गए। ये हम आपको गेस्ट हाउस दिखाते हैं, जो गेस्ट हाउस उन्होंने बनवाया था अपने गेस्ट को रुकने के लिए। जो अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड के लोग यहाँ रुकते थे। और चलिए हम अंदर आपको दिखाते हैं। उसी 1321 सदी का ये बना हुआ गेस्ट हाउस है, अभी भी उतना ही मजबूत बना हुआ है। इसमें कितनी भी बारिश हो कभी पानी नहीं टपकता है, और ना ही सरिया का इस्तेमाल हुआ है कि इसमें कोई लोहा लगा है। सारे पत्थरों का आविष्कार लगा है, और दाल का, मूंग की दाल का, पिसा हुआ गुड़ का जो फेना सा निकलता है, और चूने का इस्तेमाल किया गया है, और बालू पत्थर पिसा कर इसमें सारा लगाकर मटेरियल तब बना हुआ है। अभी तो शायद गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन करा है। हाँ, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस करवाया है, नहीं बाकी ऐसा था जो हम आपको दिखाते हैं। ये प्लास्टर उस जमाने का नहीं, ये तो नया प्लास्टर बना हुआ है। और ये जो आगे आपको दिखाई देते हैं, ये ऐसा बना हुआ था पहले।
देखिए ये उसी समय का बना हुआ 1321 सदी का बना हुआ जो गयासुद्दीन तुगलक से बनवाए थे। इसकी छत हम आपको अभी दिखाते हैं कि कहीं से ना चटकी है ना फटी है और ना बारिश कितनी भी हो मगर इसमें पानी नहीं टपकता है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी दीवार बनी हुई है और ये बहुत कमरा धंस चुका है क्योंकि ये 800 साल पुराना बना हुआ है। इसके वजह से ना ये सब छोटे छोटे कमरे हो गए हैं, नहीं इनकी ऊंचाई इतनी थी कि इसमें हाथी घुस। ये जो दीवार में स्ट्रेचर कटा हुआ है इसमें 3 कमान चलाते थे कि अगर हमारे गेस्ट को कोई नुकसान न पहुंच पाए और यहीं से पीले पत्थर फेंकते थे। ये गेस्ट हाउस की छत है, हम आपको दिखाते हैं। उसी जमाने का ये पत्थर की सीढ़ी बनी हुई है, देखिए कितना सिंपल पत्थर लगा हुआ है, मोटा मोटा पत्थर लगा है। अब हम इसकी गेस्ट हाउस की छत दिखाते हैं जो अभी तक छत टूटी नहीं हुई है। देखते हैं ये उसकी छत है गेस्ट हाउस की। देखो ये वहाँ से कितनी ऊंचाई में वॉच टावर आपको दिखाई देता होगा। गेस्ट हाउस से ना हम लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और इसको दिखाई दे। ये आपको हम आगे चलते हैं और जहाँ से ये पत्थर की चट्टानें काटी गई हैं जमीन से वो हम आपको दिखाते हैं कि कितनी की मोटी मोटी इनकी चट्टानें थी जो पत्थर दबा हुआ है माटी में। वो देखो चट्टान आपको दिखाई देती होगी। नहीं ये ऐसी चट्टानें हैं आपको कि सारी ये जमीन में दबी हुई थी तो राजा ने गयासुद्दीन तुगलक से ने चट्टानों को काट काट के ये गयासुद्दीन तुगलक का बना हुआ किला है जो किंग पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है छोटा सा और ये हम आपको टेरेस और दिखाते हैं। ये टेरेस बनी हुई है, देखो पत्थर ऐसे डिजाइन से रखे गए हैं। अभी भी टेरेस इतनी मजबूती है कि जल्दी टूट नहीं सकती है और अपने छतों में अगर ये इतना मोटा पत्थर रखें छत टूट जाए, मगर ये देखो छत अभी तक टूटी हुई नहीं है। क्या यह श्राप की वजह से वीरान हुआ या कोई और कारण था? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल डीजे अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।